से स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है। अब क्या बोलूं मैं, क्या अब कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फैक्ट नंबर 25, हम लोग कई बार बाइक्स का बात करते हैं तो सुपर बाइक्स का बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा अमेजिंग टाइप का डिजाइन निकल जाएगा, बट 1930 मीन्स इतने पहले भी एक ऐसा बाइक था ना जो आजकल के सुपर बाइक को भी फेल कर देता है। ये देखो स्ट्रीमलाइन केजे हेडरसन मोटरसाइकिल, ये 1930 का एक मोटरसाइकिल है और इसको देख के लगता है ये 1930 नहीं बल्कि 2130 साल का लगता है। फैक्ट नंबर 24, आपको याद है एक ऐसा प्लूटो नाम का ग्रह हुआ करता था जिसको मतलब भगा दिया गया था ग्रह के लिस्ट से, उसको उपग्रह बोल दिया गया प्लूटो, जो सोलर सिस्टम के जो ये सौर मंडल है उसके एंड में था। तो उसका आज तक कोई रियल पिक नहीं मिला था किसी को, उसका रियल पिक कोई नहीं ले पाया था। बट न्यू होराइजन नाम का एक यान वहां गया था और वहां का देखो पहला क्लियर पिक्चर इसको मिला। और जो आप ये इमेज देख रहे हो ना, ये बहुत एक महंगा फोटो आप मान सकते हो। ये है द सरफेस ऑफ प्लूटो, फोटोग्राफ्ड बाय द न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 23, मछलियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, ठीक है, टिपिकली 10, 20, 30 साल ऐसा होता है, वो भी बहुत होता है, मतलब बड़े मछलियों का कम ही उम्र होता है और छोटे का कहीं ज्यादा होता है। बट हैनाको नाम की एक मछली थी और ये दुनिया की इकलौती ऐसी कोई मछली थी, कोई फिश कैटेगरी में हैनाको नाम था इसका, जो कि 226 साल की थी जब इसका डेथ हुआ था। ये साल 1751, इतने पहले से 1977 तक जी थी। आप विकिपीडिया का ये डेटा देख सकते हो। शी वॉज रिपोर्टेडली 226 years old एट द टाइम ऑफ हर डेथ। हैनाको। मछलियों की बात करें तो एक एक्वेरियम फिश है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, इसका नाम था ग्रैंड डैड और ये भी लगभग 95 साल तक जिया था, 1933 से 2017 तक। फैक्ट नंबर 22, मंगल ग्रह का कभी भी खुदाई नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये देखो मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, ठीक है, मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, बट जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो ऊपर से रेड है, बट जब उसको खोदा जाता है तब उसमें से व्हाइट पत्थर और मिनरल्स निकलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, शायद उनको लगता है कि मंगल ग्रह पूरा ही लाल है, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 21, एक जगह एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो यूएस स्टेट ओरेगन में, आप जब रोड से ट्रिप करोगे ना तो आपको ना जंगल में कुछ ऐसा स्माइली देखने मिलता है। तो बहुत लोग को लगा कि ये क्या मतलब स्माइली कैसे, कोई मिस्टीरियस बात है क्या ये, बट नहीं, इसे हैम्पटन ल्यूबर ने क्रिएट किया था बहुत सारे यूनिक प्लांट को उगाकर, और एस्टिमेशन के हिसाब से ये स्माइली यहाँ पे कम से कम 30 से 50 साल तक तो रहना ही चाहिए। बाद में जब ये पेड़ हार्वेस्ट हो जाएंगे तब तो ये चला जाएगा, बट जब तक ये है तब तक अगर आप यूएस में जाते हो किसी भी रीजन से तो ओरेगन स्टेट में ये देखना जरूर। फैक्ट नंबर 20, जो रेनबो होता है, जब रेनबो इंद्रधनुष जब उगता है, जब दिखता है आसमान में, तो टिपिकली 10-15 मिनट के लिए रहता है, उससे भी कम रहता है, बट नॉर्दर्न ताइवान में एक बार 8 घंटे और 58 मिनट्स तक, एग्जैक्ट इतने देर तक रेनबो रहा था और इसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग रेनबो कहा जाता है। नवंबर 30, 2017 को ये हुआ था वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनबो और ये ताइवान के टैपे सिटी में हुआ था। फैक्ट नंबर 19, ये एक गजब सा इंसिडेंट है। जो ज़ॉम्बी मूवी जो मैं बताया था वर्ल्ड वॉर Z, उसमें जो मेन एक्टर थे ये ब्रैड पिट, इन्होंने एक बार एक मूवी के लिए साइन किया था इंटरव्यू विद द वैम्पायर नाम का। तो ना इसका स्क्रिप्ट उनको मतलब मूवी को साइन करने के बाद उसके कहानी में इनको कुछ गलत लगा, इनको पसंद नहीं आया, मतलब टू ऑड था इनके लिए वो मूवी। तो उस मूवी को नहीं करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते थे, इंटरव्यू विद वैम्पायर। लेकिन टर्म ये था कि अगर उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बाहर निकलते हैं किसी भी रीजन से, मूवी नहीं करते साइन करने के बाद अगर मूवी नहीं किए तो इनको $40 मिलियन मतलब 280 करोड़ दे के ही निकल सकते हैं। ये एग्जिट क्लॉज था उस एग्रीमेंट का। तो इनको फोर्सफुली मूवी में काम करना पड़ा, मन नहीं तब भी करना पड़ा। बट आपको पता है इंटरव्यू विद द वैम्पायर ये जो मूवी था इसको 2 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। इसलिए पहले जज नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं है, कैरियर की बात हो रही है, आपने कुछ बिजनेस कैरियर ये सब में अगर आपको रिस्क लग रहा है फिर भी आपको, या फिर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, फिर भी उसको ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी का एक
सिमिलर एग्जाम्पल है ये कहानी। फैक्ट नंबर 18, टोटल वर्ल्ड का इकोनॉमी है 88 ट्रिलियन डॉलर और ये है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का है 21 ट्रिलियन लगभग और चाइना का है 14.34, आप देख सकते हो पूरे डिटेल में। और यहाँ पे इंडिया है, इंडिया भी अच्छा खासा 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स में है। भले ही चाइना और यूएस के बराबर ना हो बट एक अच्छा खासा जगह लेता है ये वर्ल्ड इकोनॉमी में, नहीं तो बाकी कंट्रीज इससे भी बहुत छोटे छोटे हैं। फैक्ट नंबर 17, सिटी ऑफ यूट्रेस्ट। ये जो था एक पहले ना देखो ये है इसका 3 बार किया हुआ मॉडिफिकेशन। इसको 1968 के आसपास एक वाटरवे में बनाया गया था इस जगह को और एक्टिवली पानी गुजरता था। फिर साल 1983 में इसको ना रोड बना दिया गया एकदम इसी जगह को, इस बिल्डिंग को नोटिस करो यही जगह है। तो फिर रोड भी उतना यूज नहीं हुआ, उतना ये नाम नहीं कमा पाया और लोगों को उस जगह रोड पसंद नहीं आया। फिर उसी जगह को देखो फिर से वाटरवे में बदल दिया गया। ये दुनिया के सबसे वियर्ड चेंजेस में से एक था। फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही स्केरी फैक्ट है। एक मिरर हैंड सिंड्रोम होता है। क्या है ये? इसे यूलनर डिमिलिया भी कहते हैं और इसमें देखो हाथ कुछ ऐसा होता है, हाथ का मिरर, हाथ के जैसा ही उतना फिंगर अलग से उग जाता है और ये बहुत ही रेयर बीमारी है जो कि 100 से भी कम लोगों को हिस्ट्री में हुई है और ये सच में एकदम बहुत ही अजीब और स्केरी डिजीज है। यूलनर डिमिलिया कहते हैं इसे, मिरर हैंड सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 15, आपने वुल्वरिन मूवी तो देखा होगा, एक्स-मैन वाला, ह्यू जैकमैन वाला। तो आपको पता है वुल्वरिन जो कैरेक्टर है ना उसे वुल्वरिन नाम दिया गया। ये वुल्वरिन होता क्या है? वुल्वरिन एक्चुअली में एक जानवर का नाम है। वुल्वरिन्स देखो ऐसे होते हैं, ये है रियल लाइफ के वुल्वरिन जानवर और ये इजी टू ट्रेन होते हैं और ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। बहुत को ऐसा लगता है कि वुल्वरिन जस्ट एक कैरेक्टर का नाम है, लेकिन नहीं, वुल्वरिन रियल का होता है। फैक्ट नंबर 14, ग्रे पैरचेरॉन हॉर्सेस। ये देखो हॉर्सेस होते हैं, ये ना स्लोली मतलब ये जन्म लेते हैं ऐसे बट टाइम के साथ ना ये व्हाइट होते रहते हैं। मतलब एक इंसान का होता है ना, इंसान का पहले ब्लैक बाल होता है फिर वो बूढ़ा होके उसका व्हाइट ग्रे हो जाता है, वैसे ही ये होता है। देखो शुरुआत ऐसे होता है फिर ऐसे और बूढ़े एज में ये ऐसा बन जाता है। फैक्ट नंबर 13, एक चाइनीज बॉल मतलब एक कटोरी को एक इंसान ने एक गैरेज सेल होता है ना, गैरेज का जो कूड़ा निकलता है उसको बेचते हैं लोग ऑक्शन पे। तो ऐसा इंडिया में कम ही होता है बट यूएस साइड में होता है। तो वहां से एक इंसान ने $3 210 रुपए के आसपास ये जो कटोरी है इसे खरीदा था और फिर क्या हुआ पता है? खरीदने के बाद ये पता चला कि ये 1000 साल पुराना एक बॉल है, एक कटोरी है जो कि नॉर्दर्न सैंग डायनेस्टी का है और क्योंकि ये डायनेस्टी राजा महाराजा इससे रिलेटेड है इसलिए इसको बाद में बेचा गया $2.2 मिलियन, मतलब 14 करोड़ रुपए में। फैक्ट नंबर 12, अपने स्क्रीन पर देखो, आपने क्या कभी ऐसा मछली को देखा है? ये है एशियन शिपहेड रैसे और इस जानवर का आप गूगल प्रोफाइल भी देख सकते हो। ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपके मन में ऐसा कभी थॉट आया है कि जो नोट और कॉइन प्रिंट होता है उसमें अगर ऑफिशियल जहाँ पे नोट बनता है आरबीआई द्वारा वहीं पे अगर नोट पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तब क्या होगा? ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसा किसी देश में कभी नहीं हुआ है कि डॉलर को डुलर लिख देगा या फिर 1000 को 1000 लिख देगा, ऐसा हुआ नहीं है, बस थॉट में आता है। बट एक जगह हुआ है, चाइल जो ये जगह है ना इसमें 1.5 मिलियन 50 पैसों कॉइन जो है चाइल, तो जो ये लोकेशन है जहाँ बना है उसके बदले ना देखो CHILE होगा, ठीक है, इसको CHIIE कर दिया गलती से और सारे में यही प्रिंट हो गया। 15 लाख कॉइन्स में चाइल को चाय प्रिंट कर दिया। फैक्ट नंबर 10, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे इन्होंने प्रूव किया। ये देखो 62 ईयर एक्स मरीन इंसान जॉर्ज हुड, इन्होंने जो प्लैंक होता है ना अपने हाथ को ऐसे करके अपने प्लैंक करके कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो? तो प्लैंक जनरली कितना देर तक होता है? 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, 1 घंटा कोई कर लेता है जो एकदम स्पेशलिस्ट होगा। बट इन्होंने 8 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड तक प्लैंक होल्ड करके वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एब्डोमिनल प्लैंक का रिकॉर्ड बना दिया। फैक्ट नंबर 9, ये बहुत ही इमोशनल फैक्ट है। मलेशिया के एक जगह पे आपको एक ऐसा बोर्ड देखने मिलेगा, इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि उससे रिलेट करो जो मैं ह्यूमन बॉडी को ऊपर मिस्ट्री नहीं बनाया था कि इंसानी शरीर रियल में बहुत पावरफुल है। तो उसमें ये था कि